तक हम लोग ये 7वें अध्याय में 7वें एपिसोड में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से कैसे NGOs को अनुदान प्राप्त करना चाहिए। हाउ टू सॉलिसिट ग्रांट्स अंडर CSR प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट 2013, amended Company Act 1956, and one big thing for social welfare mandatory provision comes in Company Bill 2013, and the mandatory provisions for those companies which are running in profit, चाहे वो भारत सरकार की कंपनी हो, चाहे वो विदेशी कंपनी हो, निजी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो जो हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रही है, कार्य कर रही है, उन कंपनियों को अपने आय का 2% एक स्लैब दिए। 500 करोड़ के जो टर्नओवर होंगे तो उसके आय में का 2%, वो सारी कंपनी तो करीब 8,500 कंपनी जो भारत सरकार की कंपनी है या विदेशी कंपनी है, मिनिस्ट्री MCA के पोर्टल पर जाइए। मिनिस्ट्री कॉरपोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेब पोर्टल पर जाएं, वहां आपको CSR कंपनी या गूगल महाराज को सर्च दीजिए CSR इंडियन कंपनी, CSR फॉरेन कंपनीज, CSR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी, तो आपको लिंक्स मिलेंगे। अब क्या करना है, ये हमको कंपनी के अपने लिंक से अपने सारे लिंक को अटैच करेंगे। हम लोग हमेशा इस बात को ध्यान दें कि हम लोग नई दुनिया में, हम लोग नए युग में प्रवेश कर दिया। डिजिटल वर्ल्ड, कैशलेस पेपरलेस वर्ल्ड, लिटिगेशन फ्री वर्ल्ड, ऑल ट्रांसपेरेंट, क्लियर। अब नहीं, नो विंडो ड्रेसिंग नाउ पॉसिबल, एवरीथिंग इज अंडर वॉच। तो इस तरह के स्पष्ट युग में जीने के लिए पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होकर जीना पड़ेगा। अपने सारे आय, अपने सारे व्यय समय समय पर अंकेक्षित कर उसे अपने वेबसाइट पर पब्लिक को देना पड़ेगा। एक एक रिसीट, एक एक एक्सपेंडिचर ईमानदारी पूर्वक करना पड़ेगा। अब नहीं चल सकती है, अब करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो आधार कार्ड और ये डिजिटलाइजेशन आप लोग जुड़ गए एक एक, थोड़ी एक गलती, थोड़ी सी चूक वो पकड़ी जाएगी। अतः अब इस युग में CSR ग्रांट्स कैसे प्राप्त करें, ये डिजिटल कैशलेस एंड पेपरलेस युग में NGOs, अब वो जमाना नहीं कि हम लोग बायोलॉजी और 3 साल का ऑडिट रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट एंड द प्रोजेक्ट रिपोर्ट वॉल्यूम के वॉल्यूम पेपर कागज़ को प्रिंट करते थे और उसको बड़ा वाला लिफाफा में घुमा के मंत्रालय एंड फंडिंग एजेंसीज को भेजते थे। नाउ इस पर्यावरण पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि इतना पेपर का लॉ, अब लकड़ी कम कटेगी और इस डिजिटल वर्ल्ड में सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा। NGOs पर जो NGOs को, अगर आप ऑटोनोमस बॉडी हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, आप अपने रिटर्न्स, रिकॉर्ड्स, अपने डॉक्यूमेंटेशन, हम चर्चा कर चुके हैं कि डॉक्यूमेंटेशन की क्या मतलब होता है, क्या स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन क्या है, एक्टिविटीज डॉक्यूमेंटेशन क्या है। NGOs को अपना डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन कहीं भी हमको इंस्पेक्शन मीट करना पड़े, कल के 2 दिन कोई लिटिगेशन में हम लोगों को ले जाने का कोशिश करें तो हम ट्रांसपेरेंट रहें। तो डॉक्यूमेंटेशन इज द हार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग NGOs में, हमने इतने NGO सारे हिंदुस्तान में NGOs के रिकॉर्ड देखें तो NGOs आप डॉक्यूमेंटेशन में आप लोग बहुत पुअर हैं। नहीं, प्रोफेशनली आने की आवश्यकता है। ऑनलाइन ग्रांट्स अवेलेबल हैं, अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं।
आप अपना कॉन्सेप्शन तैयार कीजिए। ये बात, अब यहीं पर हम लोग आए इस बिंदु पर कि CSR प्रोजेक्ट के लिए फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या पेपर CSR कंपनी को भेजना है। हर CSR कंपनी में CSR कमेटी का गठन हो गया, तो आप कीजिए CSR कमेटी ONGC लिमिटेड, ONGC के एड्रेस पर मुंबई भेज दीजिए। CSR कमेटी स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड को भेजिए। भारत सरकार की महारत्न, मिनी रत्न, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां अरबों खरबों में प्रॉफिट अर्न करती है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड इतने चारों ऑयल एंड मिनरल्स एंड ये डील करने वाला नेचुरल गैस, भारत सरकार, इन लोगों के पास बहुत पैसे हैं। इन लोगों को मैंडेटरी प्रोविजन 2% के अंदर में अरबों में फंड जनरेट करके, अब NGO ये क्या, ये व्हाट इज CSR? CSR मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाभ कम अर्जित करने वाले एक कंपनी, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में वेलफेयर, रिहेबिलिटेशन, डेवलपमेंट में काम कीजिए। क्या नाउ अमेंडमेंट जब कंपनी एक्ट 2013 में आया, 2% मैंडेटरी कीजिए, नहीं कीजिएगा तो लीगल एक्शन, और हुआ है। इधर हमने देखा भी है कि 213 कंपनियों पर लीगल एक्शन स्टार्ट हो गया। क्यों? तो CSR में उन्होंने फंड नहीं स्पेंड किया है, टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेंगे कंपनियों को, वैसे भी लॉ के प्रोविजंस इलीगल हो गए। तो NGO हम अब ये बात करें कि हमको अभी फर्स्ट स्टेज में इन CSR कंपनीज को क्या भेजना है। तो बड़ी सावधानी से हम ये बात थोड़ा कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी के जो कार्यक्रम हैं उसको प्राथमिकता देंगे आप लोग। उस आधार के प्रोजेक्ट्स अपने प्रोजेक्ट एरियाज में आप बेनिफिशरीज की चयन कीजिए, प्रोजेक्ट एरिया का चयन कीजिए। आप स्वयं किस क्षेत्र में आप क्या काम कर रहे हैं, किस क्षेत्र की क्या समस्या है, लाइवलीहुड प्रोग्राम्स, इनकम जनरेशन प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग स्किल प्रोग्राम। तो ये जो डिजिटल एंड ये लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूशन, ये जो नए नए तरह के प्रोग्राम प्रधानमंत्री जिसकी चर्चा करते हैं, जो आज के युग में बहुत सापेक्षित है, ये होने से लाभ ही होगा। यहाँ रोजगार और नौकरी की बात अब नहीं होनी चाहिए। रोजगार अब युवाओं के हाथ में या देश के हर लोगों के हाथ में आय होने की बात होनी चाहिए। नौकरी नहीं दिया, ये नहीं दिया, रोजगार नहीं, लोगों के हाथ में आज तो वर्चुअल लाइफ। अब तो कोई जगह नहीं, अब मोबाइल पर ऑफिस चलाएंगे, कहीं बैठ के चलाएंगे, जगह करने की क्या बात है। मीडिया, सोशल मीडिया, तो लाइफ का वो बदल रहा है सिचुएशन, स्टेज। तो हम लोगों को टेक्नोलॉजी के सहारे चलना ही पड़ेगा, जो अपडेट्स आ रहा है आना पड़ेगा, नहीं तो फंड अब कहाँ जाना है। हमको मालूम ही नहीं कि हमको अपना पेपर प्रोजेक्ट लेके कहाँ जाना है, हमारा पेपर कौन कौन देखेगा। तो हम लोग NGO बनावे हैं, अगर बने हुए NGO हैं तो सबसे पहले 12वीं ATG रजिस्ट्रेशन, 12 इनकम टैक्स सॉलिसिट करें, आप लोग लें। जब तक 12वीं रजिस्ट्रेशन नहीं है तब तक कहीं से भी आपको अनुदान नहीं मिलेगा। ये बात सोच लेने की बात है। ऐसा नहीं कि सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लिए, ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लिए, सेक्शन 8 कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लिए तो आप NGO हो गए। आप इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधान को देखें, उसमें लिखा हुआ है क्या कि बेसिक रजिस्ट्रेशन, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट या ट्रस्ट एक्ट या कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन नो करने के बाद, नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद आप 1 साल के अंदर सेक्शन 12A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अगर आप नहीं करवाते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइल ITR 7, यू हैव टू फाइल ITR 5।
You will be treated as person of association of persons, association of persons. ITR 5, maximum marginal rate taxed, and if you registered under section 12A income tax, then you got exemption, special privileges, no tax bill, and also the government of India and the mandatory finance, the Ministry of Finance circulars. Those NGOs who are not registered with income tax under section 12 should not be given the grant in it or any government assistance. तो ये दिस इज मैंडेटरी। अगर आप ये CSR में ग्रांट लेना चाहते हैं, वैसे विदेश से FCRA ग्रांट्स लेना चाहेंगे तो मेगा ग्रांट्स लेना चाहेंगे जिससे कि बैलेंस शीट करोड़ों में जाए, तो आप 12A रजिस्ट्रेशन जरूर ले लें। अभी डिपार्टमेंट ने ये कर दिया कि पहले 12A रजिस्ट्रेशन देते हैं, उसके बाद फिर अप्लाई करने पर ATG रजिस्ट्रेशन देते, तो ये 12A और ATG रजिस्ट्रेशन जरूर लें और अपना प्रोफाइल बनावे, अपना वेबसाइट बनावे, अपना सुंदर लेटर हेड बनावे, ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल में अपनी जो प्राथमिकता है आपकी, जो विजन डॉक्यूमेंट, मिशन डॉक्यूमेंट्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, मेथडोलॉजीज, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके लोकेशंस, आपके प्रोजेक्ट ऑफिस, प्रोजेक्ट एरियाज, आपके साथ मैन पावर, कैसे कैसे मैन पावर, विजनरी मैन पावर, एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, प्रोफेशनल्स, इनकी सूची बताती। इस तरह की एक प्रोफाइल को देखने से लगे कि नहीं इनके पास वॉलंटियर्स हैं, स्किल्ड पर्सनस हैं, एक्सपर्ट प्रोफाइल्स हैं, तो और उसके साथ साथ आपके बैलेंस शीट में इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, लैंड, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई पड़े, तब तो कोई आपको दान अनुदान देगा। तो आपने अपनी स्थिति, अपनी बैलेंस शीट को भी सुदृढ़ करें। NGO को लोक हिताय कार्य में लोग डोनेट करते हैं, ऐसे जमीन पड़ा हुआ है, ऐसे बिल्डिंग पड़ा हुआ है, थोड़ा रिनोवेट करना है, NGOs आप डोनेशन मांगे, समाज के कार्य के लिए, देश के कार्य के लिए, समूह के कार्य के लिए लोग देते हैं। तो हमारी तैयारी होगी CSR, जब कंक्लूड करते हैं कि CSR के लिए हमको एक वेब पोर्टल सारा, अब हम बार बार इस बात को कहते हैं कि हम लोग लेटर प्रिंट को चेंज करें, वो हमारा चेहरा होता है, हमारी पर्सनैलिटी दिखती है, हमारा कॉन्सेप्शन, हमारी आइडियोलॉजी लेटर प्रिंट दिखाई देती है। अच्छा लोगो होना चाहिए, एक स्लोगन दिखाई पड़े, एक एड्रेस बहुत हो गया, वो जमाने में एड्रेस पोस्टल एड्रेस होते थे या बेस फोन। अब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने के बाद ईमेल, मोबाइल, वेबसाइट्स है ना, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अंदर जाने बहुत सारे हैं। तो ये भी हमारे लेटर पैड पर जमाने के अनुरूप लेटर पैड हो, और जो हमारी योजना परियोजना, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इंफॉर्मेशन सीट से लैस एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल हो। हमें अब लिखना है 1 से 2 पन्ने कॉन्सेप्ट। हमने कॉन्सेप्ट लेटर का फॉर्मेट दिया कि हम क्या टॉपिक उठाने जा रहे हैं, कौन एरिया, प्रोजेक्ट एरिया पर काम करने वाले हैं, क्या है मेरा टॉपिक, एजुकेशन है कि हेल्थ है, कि रूरल डेवलपमेंट है कि सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स हैं, वुमेन से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं या चाइल्ड से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, या एल्डर सिटीजन से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, यूथ से रिलेटेड प्रोग्राम है कि फार्मर से रिलेटेड प्रोग्राम है, कहाँ हम काम कर रहे हैं, कहाँ हम काम करने जा रहे हैं, हमारा टारगेट एरिया कौन है, बेनिफिशरीज कौन होने वाले हैं। तो एक सर्वे हो जाना चाहिए, द रीजन ऑफ द काउजेज ऑफ पोवर्टी एंड ये अनएम्प्लॉयमेंट एंड ये लो इनकम ऑफ द एरिया का है, इस पर एक सर्वे हो जाना चाहिए। नहीं सर्वे स्टैटिकल डाटा जो भी बने हम लोग वेबसाइट पर पोस्ट करें, हम दिखावें कि हमारे प्रोजेक्ट एरिया की एक्चुअल हकीकत क्या है, राजनीति की स्थिति क्या है, सोशियो इकोनॉमिक की स्थिति क्या है, मार्केट की स्थिति क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति क्या है, रोड की स्थिति क्या है, पानी की स्थिति। तो हमारे जो सब समाज में लोग कैसे रख रहे हैं, अब तो नेविगेशन का ज़माना है, हम तो अब सबको दिखाएंगे
देखिए ऊपर से गूगल से हमारा प्रोजेक्ट एरिया देखिए, हम राइट ना। तो एनजीओस हम लोगों को इस तरह से तैयारी करनी है, और ये कॉन्सेप्ट लेटर हम लोग कॉन्सेप्ट लेटर के साथ लेटर पैड लगा करके हम लोगों को स्पीड पोस्ट करना है। CSR कमेटी एंड जो पब्लिक या जो कंपनी CSR में आते हैं उन लोगों को हम लोगों को स्पीड पोस्ट करना है, और उधर से रिस्पांस आने के बाद फिर DPR और ये सब की बातें या वो लोग जो हमसे मांगेंगे वो हम लोग देंगे। तो CSR प्रोजेक्ट में आज हम लोगों ने जाना कि प्रथम चरण कॉन्सेप्ट लेटर बना के साथ प्रोफाइल लगा करके भेजना है हम लोगों को CSR कमेटी को। फिर अगले चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि उधर से रिस्पांस आने पे जो CSR कमेटी हमसे क्या मांगेगी, तो फिर हम उसमें क्या कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, या DPR कैसे तैयार करेंगे, DPR कैसे तैयार किया जाता है, डिटेल प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट। थैंक यू।